अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर है, इफ द गर्ल्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कोर्ट मैरिज। अब लड़की ने कोर्ट मैरिज की है मगर बाद में उस शादी को वो एक्सेप्ट करने से कासिर है, वो उस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रही। देखिए, लड़का और लड़की फॉल इन लव, उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी आपस में जान पहचान होती है और वो इस हद तक आपस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो फैसला कर लेते हैं कि हमने कोर्ट मैरिज करनी है। अब जब इसमें दो सूरतें, एक तो सूरत यह है कि वो अपने वालिदैन को बताते ही नहीं कि हम कोर्ट मैरिज जैसा कदम उठा रहे हैं। दूसरा ये है वो उनको बताते हैं और मगर वो राजी नहीं होते, वो अपनी तरह कोशिश करते हैं, लड़के वाला भी रिश्ता भेजता है मगर शादी नहीं हो पाती, वो मानने से लड़के वाले रिश्ता देने से इनकार कर देते हैं। दूसरी सूरत यह है कि वो बताते भी नहीं, लड़का बताते अपने वालिदैन, लड़की नहीं बताती, डर की वजह से, खौफ की वजह से, क्योंकि उनके अपने वालिदैन के दरमियान इतने डिस्टेंस होते हैं, फासले नहीं होते, वो बात शेयर नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक नुकसान है। हमेशा बच्चों में और वालिदैन में इतना डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली माहौल होना चाहिए ताकि हर चीज़ वो शेयर कर सके। और अगर शेयर नहीं कर सकेंगे तो डर और खौफ की वजह से ऑफकोर्स वो अलहदा कदम उठाएंगे, बाद में फिर कंसिक्वेंसेस वो वालिदैन को भी फेस करने पड़ते हैं। इसलिए बेहतर है कि उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक डिस्टेंस नहीं होना चाहिए ताकि हर बात वो शेयर कर सके, ताकि वालिदैन वक्त पर ही उस मसले को सुलझा सके, बाद में कंसिक्वेंसेस फेस ना करना पड़े। अब दो सूरतें हैं, वो नहीं बताते, या तो ये वो डर के मारे नहीं बताते, या बताया भी है तो वो मानने को तैयार नहीं होते। तो उसके बाद फिर क्या रह जाता है, लड़के और लड़की के पास सिर्फ ये एक ऑप्शन रह जाता है कि वो इंतहाई कदम उठा लेते हैं। वो कदम उठाते हैं कि चले जी हम कोर्ट मैरिज करते हैं। वो कोर्ट मैरिज करते हैं, लड़की भी जज्बाती होती है, लाउबाली, खासकर जो टीन एज ऐसी उम्र होती है, चाहे लड़का या लड़की, वो इंतहाई कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं, हत्ता कि अपनी जिंदगी भी खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज है और खासकर ये लाउबाली में जो टीन एज है, इसमें बहुत ज्यादा जज्बात भरे होते हैं। चुनाचे वो जाके शादी कर लेते हैं और जब शादी कर लेते हैं, देखिए एक तस्वुराती ज़िंदगी और होती है, एक हकीकी ज़िंदगी और होती है। तस्वुराती और हकीकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। शुरू में तो वैसे भी शादी अच्छी लगती है, लेकिन जब तल्ख़ हक़ाइक़ का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर लड़की को खासकर याद आता है, यार ये मैंने क्या कदम उठा लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। या फिर ऐसा भी होता है समटाइम जब शादी हो जाती है तो लड़की के वालिदैन ये कहते हैं, चले जी आप लोगों ने कदम तो उठा लिया, अब ऐसा करें, मैं अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से लोगों के सामने आपको रुखसती दे देंगे, फिलहाल ऐसा करें लड़की को मेरे घर वापस भेज दें, हम बाद में इसको अरेंज कर लेंगे और इसको आपकी रुखसती कर देंगे, शादी दोबारा से दुनिया के सामने कर देंगे ताकि हमारी भी इज्जत रह जाए। समटाइम इस तरीके से एक खेल खेला जाता है और जब ये खेल खेला जाता है, समटाइम लड़की के वालिदैन इस पर ऑफ कोर्स वो सही होते हैं, लेकिन समटाइम उनके दिल में बुग़्ज़ होता है और वो अपने इस वादे को वफा नहीं करना चाहते। वो किसी तरीके से लड़की को हासिल करना चाहते हैं और वो किसी तरीके से जब लड़की को हासिल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो उनके कब्जे में आ जाती है। वो उनसे सारे राब्ते, वो सारे ताल्लुक वो ख़त्म कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, उसको हत्ता के कमरे में बंद करने तक भी दूर नहीं होते। समटाइम ऐसा भी कर लेते, नहीं भी करें तो राब्ते कंटेक्ट जब खत्म कर देते हैं और उसके बाद फिर उस पर दबाव डालते हैं, आपको दूध का वास्ता, आपको माँ का वास्ता, आपको बाप का वास्ता, आप ऐसा नहीं करें, आप छोड़ दें, ये करें, उसको समझाने बुझाने में लग जाते हैं। समटाइम जो लड़कियां मान जाती हैं और समटाइम नहीं मानती, वो उनको वो कहती है हमारा फैसला अटल है, हमने अपनी मर्जी से शादी की है, अब हम ऐसे नहीं हटना चाहती। लेकिन सब कुछ लड़कियां जो होती हैं ऑफ कोर्स वो अपने बहन भाइयों, अपने वालिदैन की मोहब्बत में आके फिर कहती हैं जैसे ठीक है जैसा आप कहते हैं वो करने के लिए तैयार हूं, और बाद में वो कहते हैं कि ये शादी ही नहीं हुई थी, हम इसको शादी को नहीं मानते। अब उसके बाद जो है जब वो उस शादी से इनकारी हो जाती है लड़की, अब उसके बाद उसके पास वो कहते हैं ठीक है ये शादी, आपने ये कहना है कि जोर जबरदस्ती के साथ ही हमें अगवा करके ले गया, और या तो एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, फिर ना भी हो तो ये कहा जाता है कि जबरदस्ती लेके गया, इसे किसी धोखे से, किसी फराड से जाके ये अंगूठे लगवाए, जाके निकाह रजिस्टर करा लिया, मेरे साइन करा लिए, या ये मेरे साइन ही जेली है। मुख्तलिफ वो तरीक़ेकार इख्तियार किए जा सकते हैं कि मेरे साइन जेली हैं या मैंने साइन किए मगर अन गन पॉइंट पर किया, ये मुझे अगवा करके ले गया, जोर जबरदस्ती मेरे साइन किए गए, या ये भी कहा जा सकता है ये जेली हैं, या जो भी तरीक़ेकार है। बहरहाल इस शादी को मैंने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने शादी नहीं की, ये शादी जोर जबरदस्ती और फोर्स में शादी है। और कानून और इस्लाम की नज़र में भी ऐसी शादी जो बाई फोर्स की जाए, जो जोर जबरदस्ती के साथ की जाए, भले उसके अपने सिग्नेचर हो, भले उसने इजाब कबूल किया, मगर जो वो शादी फोर्स है, मगर वो शादी जोर जबरदस्ती से की गई है, इसलिए कानून की नज़र में ऐसी शादी नल एंड वैड होती है। चुनांचे वो अगर इस तरीके से ये प्ली ले लेती है, ऑफ कोर्स इस तरीके से मेरी शादी, तो उसके पास ये फिर ऑप्शन बन जाता है कि वो जाके
कोर्ट में जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का केस करवा देते हैं। ऑफ कोर्स निकाह तो रजिस्टर्ड हो चुका है, निकाह तो बन चुका है, चाहे असली है या नकली है, फोर्ज है या फिर ओरिजिनल, जैसा भी, ऑफ कोर्स शादी तो हुई है। अब भले वो अपनी मर्जी से कि चूंकि बाद में मुकर के डिपेंड करता है उस लड़की पर। देखिए लड़की आपको जेल में भी भिजवा सकती है, आपको आज़ाद भी करा सकती है, लड़की जन्नत भी है, लड़की जो दोज़ख भी है, आपका घर भी बसा सकती है, घर बर्बाद भी कर सकती है। तो सारा दारोमदार लड़की पे, हत्ता के ये भी है कि हाँ शुरू में अगर से वो राजी भी थी मगर बाद में वो बदल गई है, तो डिपेंड तो लड़की पे करेगा, सारा बयान लड़की का चलेगा। अब उसने ये कहा कि शादी तो हुई, मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, चुनाचे वो केस फाइल करती है जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का। और ये कहते हैं कि ये जोर और जबरदस्ती इस बेस पर जो है उन्होंने, दूसरे लड़के ने मेरे से शादी की है, ये शादी सही नहीं है, वैलिड नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती, चुनाचे वो जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज के थ्रू उस शादी को नल एंड वाइड क्लियर करा सकती है और फिर उसके बाद वालिदैन उसकी मर्जी से अपनी जगह शादी कर सकते हैं। हाँ, इस दौरान लड़का भी हक ज़ौजिया या कंजुगल राइट्स का केस भी फाइल कर सकते हैं, मगर चूंकि लड़की अगर कहती है कि जेक्टिटेशन में जाती है तो जेक्टिटेशन के बदले में कंजुगल राइट्स का केस फाइल नहीं कर सकता, ये याद रखें, वो एक सेपरेट चीज़ है। हाँ, जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज के केस को सेपरेट तौर पर देखा जाएगा। जब बीवी ही नहीं है तो कंजुगल राइट किस किस्म का क्लेम नहीं हो सकता। चुनाचे हाँ, अगर कंजुगल राइट्स का जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का केस उसका डिसमिस हो जाता है तो फिर ऑफ कोर्स वो खुला के लिए जा सकती है, और खुला के लिए जाती है, खुला का मकसद ये है कि उसने निकाह को एक्सेप्ट कर लिया, उस शादी को एक्सेप्ट कर लिया, और अगर वो खुला के लिए जाती है तो फिर हस्बैंड कंजुगल राइट्स का केस फाइल कर सकता है। अदरवाइज वो लड़की जो केस फाइल करेगी जेक्टिटेशन तकजीब निकाह को खत्म करने का, ये निकाह जो बनाया गया नल एंड वाइड है, गैर कानूनी है, इलीगल है, बेफोर्स है, तो ये उसकी प्रयोग है, तो इस बेस पर उसको वो कोर्ट में साबित करने पड़ेगा, उस बेस पर वो कोर्ट से डिग्री ले सकती है। तो ये सूरत हाल है कि अगर लड़की एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, शादी करने के बावजूद भी, याद रखें लड़की उसको उस पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो वो शादी को एक्सेप्ट कर ले, अगर ना चाहे तो वो शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो उसकी बात पे वजन होगा, लड़की की बात पे वजन होगा, उसकी बात को मानी जाएगी और इस बात पर वो कोर्ट में जाके जेक्टिटेशन का केस फाइल कर सकती है। चुनाचे ये था हमारा आज के लिए लेक्चर, इसके साथ इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।